सोचो एक दिन सुबह उठते ही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 25% गायब हो जाए। एक बैंक का नाम इंडसन बैंक। हाँ, सही सुना आपने। इंडसन के शेयर्स 25% गिर गए एक दिन में और इन्वेस्टर्स के 16,000 करोड़ धुआं हो गए। क्या ये सिर्फ अकाउंटिंग मिस्टेक थी या कुछ और? अगर तुम्हारे पास इंडसन के शेयर्स हैं या बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा और अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। डेट है 11 मार्च 2025 और मार्केट खुलते ही इंडसइंड बैंक का स्टॉक 765 का सेकेंड लोअर सर्किट पर पहुंच गया और पूरे दिन में लगभग 650 पर चला गया। लगभग 27% फॉल एक दिन में। रीजन, एक इंटरनल रिव्यू में पता चलता है कि बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में, फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ है जो 2000 करोड़ तक का इंपैक्ट करेगा बैंक के नेटवर्थ पर। यह स्कैम नहीं है, यह एक अकाउंटिंग एरर है जो 7 साल पुराना है। आरबीआई ने सितंबर 2023 में नए गाइडलाइन दिए थे डेरिवेटिव्स पे और जैसे ही इंडसइंड के अकाउंट्स में चेक हुए ये प्रॉब्लम निकल के बाहर आ गई। एक इन्वेस्टर राजेश भाई मुंबई के हैं, उन्होंने 995 रुपए पे इंडसइंड के शेयर्स खरीदे और इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख। एक दिन में उनका 2,40,000 गायब। और ऐसे ही राजेश जी जैसे 1,20,000 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड और एफआईआईज भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये एक एटम बम फटा है। पिछले 6 महीने में एडिसन के स्टॉक 37% गिर चुका था, ऑलरेडी गिर चुका था और एक दिन में 25-26% का और फॉल हो गया। मतलब 55-60% शेयर गिर गया। सितंबर 2023 में आरबीआई के नए रूल आए फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग करने के लिए। सितंबर अक्टूबर 2024 में एंडरसन ने अपने बुक्स रिव्यू किए। तब मिला कि अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटीज में डिस्क्रिपेंसीज हैं। रिव्यू में पता चला कि बैंक का नेटवर्थ 2.35% घट जाएगा, जो लगभग 1600 करोड़ से 2000 करोड़ तक हो सकता है। The bank disclosed a potential 15.8 billion post-tax hit, equivalent to 2.35 or 37% of its net worth. एक रेप्यूटेड एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर किया गया है। रिपोर्ट मार्च 2025 तक एक्सपेक्टेड है, इसी महीने। द टाइमलाइन इज डिस्कम्फर्टिंग। देखिए, द सीएफओ रिजाइंड जस्ट बिफोर Q3 earnings. The CEO recently got 1-year extension instead of 3 and now a forex derivatives induced dislocation. कल 10 मार्च को MD एंड CEO मिस्टर कथपालिया ने एनालिस्ट कॉल में बोला कि आरबीआई उनके लीडरशिप स्किल्स से कंफर्टेबल नहीं है और आज 11 मार्च को मार्केट में पैनिक सेलिंग चालू हो गई। तो अब इन्वेस्टर्स के दर्द को भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला तो ट्रस्ट टूटता है। 7 साल तक एरर छुपा रहा और अब मिला। लोग बोल रहे हैं कि और भी कुछ छुपा हुआ है क्या? लीडरशिप की क्राइसिस है। सीईओ को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। आगे क्या? Q4 का लॉस कंफर्म्ड है। बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव जा सकता है। स्टॉक फ्री फॉल में है। 950 से 650 तक गिर गया और बॉटम कहाँ है कोई नहीं जानता। चलो एक बार फाइनेंसेस भी देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं इंडसइंड बैंक के। नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM गिर रहा है और अभी 3.93 पे आ गया है। क्रॉस एनपीए या नेट एपीए
कह सकते हैं कि स्टेबल है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में रिस्क है। रिटर्न ऑन एसेट एंड आरओई क्वार्टर 4 में गिरने का चांस है। कैपिटल एडिक्वेसी अभी स्ट्रांग है, पर क्लोज वॉच जरूरी है। हालांकि कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 15% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ में 16% की गिरावट है। प्रोमोटर होल्डिंग इज जस्ट 15.7%, और उसमें से भी 50.9% ऑफ देयर होल्डिंग इज प्लेज्ड। कॉन्टिजेंस लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हो 16,75,000 करोड़ की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। अगर तुम्हारे पास इंडसइंड है या लेने का सोच रहे हो, तो देखो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। मार्च 2025 तक एक्सटर्नल रिपोर्ट आनी है। अगर हिट 2000 करोड़ के अंदर है तो शायद वर्स्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। नया सीईओ या लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन आएगा तो कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। अभी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.8 पे है, जो कि ठीक है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस एनपीए पे नजर रखनी होगी। सिर्फ एक स्टॉक्स पे मत अटकिए। देखिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आप डाइवर्सिफाइड बैंकिंग ईटीएफ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंकिंग शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 3 से 6 महीने क्रिटिकल हो सकते हैं इंडसइंड बैंक के लिए। 3 पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं। जो पहला बेस्ट केस हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्लियर कर देगा और स्टॉक वापस से 800-900 तक बाउंस बैक कर जाएगा। दूसरा जो केस है, लीडरशिप चेंज होगा, जो एमडी हैं, इनके सीईओ हैं, उनको हटा के नया सीईओ आएगा, तब रिकवरी पॉसिबल है। तीसरा वर्स्ट केस है और डिस्क्रिपेंसी मिलती है, बहुत ज़्यादा एरर मिलता है, तो शेयर का प्राइस 500 450 तक भी जा सकता है। चलिए एक बार इंडसइंड के चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं। आप देखो कि इंडसइंड पूरी तरीके से पिटा है। आप 7 फरवरी से अगर देखें तो अभी तक में लगभग 40% की गिरावट है, और एक दिन में ऑब्वियसली लगभग ये कल से तक में लगभग 26-27% गिर चुका है। बहुत भयानक गिरावट है, खौफ का मंजर है यहाँ पे तो। और अगर हम देखें पीक से जनवरी 2024 के पिछले साल से इस जनवरी तक में, तो तकरीबन हमारी गिरावट जो है 61% की ऑलरेडी है। देखिए इतना ज़्यादा फॉल पहले भी देखने को मिल चुका है इंडसइंड में। आप देखेंगे ये अगस्त 2018 से ये लगभग सितंबर 2019 तक में, आपको फरवरी 2020 तक में भी ये लगभग 70% के आसपास गिरा था ऑलरेडी। और फिर कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में तो ये पाताल छू गया, लगभग 232 रुपये का हो गया। तो मैं अगर इस पीरियड को हटा दूँ कोरोना के, तो भी कोरोना से पहले बैंक बुरी तरीके से एक बार पिट चुका है और अभी फिर से पिट रहा है। तो ट्रस्ट एक मेजर इशू रहेगा इस बैंक के साथ। मुझे इजी या आसान रिकवरी चार्ट में तो नहीं दिख रही। जनरली फ्रॉड्स के केस में या काउंटिंग एरर्स के केस में ट्रस्ट ब्रेक होता है और आसान नहीं होता है कंपनीज का रिकवर करना। आप एग्जांपल ले सकते हैं पीपी ज्वेलर्स का केस, अदानी का केस, सत्यम का केस। जितने भी अकाउंटिंग फ्रॉड्स हुए, इन सब में शेयर्स को कम बैक करने में सालों लग गए, कुछ तो कम बैक किया ही नहीं। तो आपका क्या ओपिनियन है इंडसइंड बैंक पे? क्या ये कम बैक करेगा या और गिरने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में इस वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको भी अवेयर करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड चेक माई प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन स्टॉक मार्केट फॉर सेल्फ स्टडी पैक, विजिट praveenkhetan.com। और अगर आपको मेरे से लाइव क्लास लेनी है 1-to-1, तो विजिट iplaneducation.com।